नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को अवेयर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए उसकी जो ज़रूरी चीज़ें, आवश्यक चीज़ें, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये नीचे वाला पैरा देखिए, इट से लेके यहाँ तक। It has been observed very often that a consumer does not get right goods and service। हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि कंज्यूमर को क्या होता है, राइट गुड्स, सही चीज़ें नहीं मिल पाती, सही चीज़ें और सही सर्विस नहीं मिल पाती हैं। ही हैज़ बीन चार्जड अ वेरी हाई प्राइस और एडल्ट्रेट और लो क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड टू हिम। और वो इसके लिए क्या करता है, एक तो उसको सही चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, उसके अलावा वो क्या पे कर रहा है, वो वेरी हाई प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस क्या कर रहा है, पे कर रहा है, उसको क्वालिटी भी गुड नहीं मिल रही है। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू मेक हिम अवेयर फॉलोइंग फैक्ट क्लासिफाइड द नीड ऑफ मेकिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए, टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ लिमिटेड। हर एक व्यक्ति की, हर एक पर्सन की जो इनकम होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। He want to get maximum satisfaction from the goods and service with his income। और क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, सेटिस्फैक्शन का मीनिंग क्या होता है, संतोष। ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाने के लिए या संतोष पाने के लिए वो क्या करता है, अपनी इनकम से, जितनी भी उसकी इनकम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदता है। ही गेट फुल सेटिस्फैक्शन ओनली बाय गुड बिहेवियर ऑफ producer। Therefore it is necessary that he should get the goods which are measured appropriately and he should not be cheated in any way। For this he should be made aware। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कंज्यूमर का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब वो अवेयर हो जाएगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए अमाउंट खर्च नहीं करेगा, वो उतना ही खर्च करेगा जितना उसके लिए ज़रूरी है। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, प्रोटेक्शन अगेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो आपके साथ, जो प्रोड्यूसर जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उससे आपको क्या करना है, बचाव करना है, ठीक है। उसके बचाव के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर एंड सेलर एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर इन मैनी वे एंड अंडर वेटिंग टेकिंग मोर प्राइस दैन द मार्केट प्राइस, सेलिंग डुप्लीकेट गुड्स एट्सेट्रा। प्रोड्यूसर और जो सेलर होते हैं, प्रोड्यूसर जो चीज़ों को बना रहे हैं और सेलर जो चीज़ों को बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए लोगों से क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण कर रहे हैं। अब वो शोषण कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, कम चीज़ों को तोल के दे रहे हैं, कम वज़न दे रहे हैं, पैसे उतने ही ले रहे हैं, डुप्लीकेट चीज़ों को दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। बिग कंपनीज थ्रू देयर एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो मिसलीड द कंज्यूमर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर को क्या कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं या गलत जानकारी उसको दे रही हैं। कंज्यूमर अवेयर शील्ड देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। अब क्या कर सकता है कंज्यूमर, खुद को कैसे बचा सकता है कि प्रोड्यूसर और सेलर के एक्सप्लॉयटेशन से, यदि वो अवेयर हो तो खुद को बचा सकता है। कंट्रोल ओवर कंजप्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स। क्या बोल रहा है ये, जो हार्मफुल गुड्स होते हैं उनके क्या करना है, कंजप्शन करना है, उन पे रोक लगाना है, उन पे कंट्रोल लगानी है जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। हमें ऐसे प्रोडक्ट पे रोक लगानी है जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। देयर आर सेवरल सच गुड अवेलेबल इन मार्केट विच कॉज हार्म टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल we can take good like cigarette, tobacco, etc. The consumer educate and awareness motivated
people not to purchase such good which is not beneficial for them। अब देखिए मार्केट में हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं। अब कंज्यूमर को खुद डिसाइड करना है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसको ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे गुड को परचेस नहीं करना है जो कि उसके लिए हार्मफुल है, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, ठीक है, शराब। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक अच्छे कंज्यूमर के लिए, उसके एक अच्छे कंज्यूमर के हेल्थ के लिए हार्मफुल है। यदि वो कंज्यूमर एजुकेटेड और अवेयर होगा तो वो क्या करेगा, इन गुड्स को परचेस नहीं करेगा, क्योंकि इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर देम, जो कि आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। और आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंज्यूमर का जो शोषण हो रहा है, आप उससे बच जाओगे। पॉइंट नंबर 4 देखिए, मोटिवेशन ऑफ सेविंग। आपके मन में सेविंग की प्रेरणा होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। द अवेयरनेस कंट्रोल पीपल फ्रॉम वेस्टेज ऑफ मनी एंड एक्स्ट्रावेजेंसी एंड इंस्पायर देम टू टेक राइट डिसीजन। कंज्यूमर को राइट डिसीजन लेना चाहिए, उसको फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। सच कंज्यूमर articles which are really of good quality and not merely attractive should be bought and not get attractive by advertisement of concession, free gift, attractive packing, etc. Thus people can use their income in a right way and can save more। कंज्यूमर को चीज़ों के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनकी तरह अट्रैक्टिव नहीं होने चाहिए। जो हमें कंसेशन मिलते हैं उन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। फ्री गिफ्ट, मॉल मॉल वगैरह में आपने देखा होगा, बाय वन गेट वन जो हमें गिफ्ट मिलते हैं उनकी तरफ हमें अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। पैकिंग देख के अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए कि ये सब हमें सिर्फ गलत फहमी के लिए हैं। इससे हमारी कोई सेविंग नहीं होने वाली, ये हमारे फिजूल खर्चे में काउंट हो जाते हैं। 10 people कैन यूज़ देयर इनकम इन अ राइट वे एंड कैन सेव मोर। और क्या कर सकता है, पीपल अपनी इनकम को जो राइट वे सही जगह पे खर्च कर सकता है और अपनी मनी को सेव कर सकता है। इस तरीके से वो क्या होगा, एक अवेयर कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 5 है, दिख रहा है आप लोग को, नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, आपके पास जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। यदि आपके पास चीज़ों का सॉल्यूशन होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी। नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, समस्याओं के समाधान की जानकारी, जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको निकलने का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। द कंज्यूमर क्लास इज चीट ड्यू टू लिटरेसी, इनोसेंस एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, जब आप अज्ञानता हो, आप में पढ़े लिखे नहीं हो और आपके पास क्या हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कम इन्फॉर्मेशन हो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की कमी हो, तभी क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है। Therefore, it become necessary that the information about their right should be provided to him so that they cannot be cheated the producer and seller। यदि कंज्यूमर को जो उसके राइट्स हैं, जो उसके अधिकार हैं, उसकी सही इन्फॉर्मेशन होगी तो प्रोड्यूसर और सेलर भी उसको क्या नहीं कर पाएंगे, चीट नहीं कर पाएंगे, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हमें एक कैसी सोसाइटी का निर्माण करना है, एक हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी मतलब स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। सोसाइटी हेल्दी होगी यदि उसका कंस्ट्रक्शन हेल्दी तरीके से हुआ होगा, तो वहाँ पर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए क्या करना है कि हर एक कंज्यूमर को, एवरी कंज्यूमर को क्या करना है,
अवेयर होना है। यदि कंज्यूमर अवेयर होगा तो क्या अवेयर होगा, उसकी सोसाइटी अवेयर होगी, उसकी पूरी सोसाइटी ही हेल्दी होगी। और सोसाइटी हेल्दी हेल्दी होगी तो सोसाइटी के हेल्दी होने से क्या होगा कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो सेलर और प्रोड्यूसर होते हैं वो जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उससे हम बच सकते हैं। उससे बचने में हमारे ही फ़ायदा है कि हमें क्या होगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे गुड्स मिलेंगे, सही दाम पे मिलेंगे, हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से कंज्यूमर क्या हो सकता है, अवेयर हो सकता है।